कौसानी हिमालय की गोद में बसा और बर्फ की चादर से ढका कौसानी प्रकृति की किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं लगता। उत्तराखंड का यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आने वाले सैलानियों को अपने नैसर्गिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ के हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बिल्कुल साफ और नीला आसमान, खूबसूरत झीलें और न जाने कितनी ही ऐसी खूबसूरत नज़ारों की वजह से यह जगह असंख्य सैलानियों को सबसे पसंदीदा जगहों में एक है। नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसे महत्वपूर्ण चोटियों को और भी बेहतर तरीके से देखने के इच्छुक पर्यटक कौसानी की तरफ ही रुख करते हैं। इतना ही नहीं, इन पहाड़ों के अलावा यहाँ करीब 350 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले बर्फ से लदे पहाड़ भी मन मोह लेते हैं। समुद्र तल से करीब 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कौसानी ट्रैकिंग करने वालों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, खूबसूरत झरने और मखमली घास के खूबसूरत मैदान उनका स्वागत करते हैं। कौसानी का मौसम लगभग पूरे ही साल बहुत खुशनुमा रहता है, लेकिन यदि आपको फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप यहाँ अप्रैल से जून या फिर सितंबर से नवंबर के बीच में आ सकते हैं। उस दौरान यहाँ का मौसम गुलाबी रहता है, लेकिन ठंड का मौसम पसंद करने वाले लोग यहाँ साल के किसी भी समय आ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से कौसानी का अपना विशेष महत्व है। दरअसल जब 1929 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे तो वह अनासक्ति आश्रम में ठहरे थे। अपने प्रवास के दौरान कौसानी की खूबसूरत और यहाँ का शांत माहौल उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड का नाम दिया। महात्मा गांधी के अलावा इस इलाके के साथ एक और प्रसिद्ध शख्सियत का नाम भी जुड़ा हुआ है। हिंदी के विख्यात कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म यहीं हुआ था। अपनी अनेक बेहद प्रसिद्ध रचनाओं की प्रेरणा उन्हें इसी खूबसूरत जगह में मिली थी। इसके अलावा मंदिर, ट्रैकिंग और पर्यटन स्थल सहित कौसानी में कई पर्यटक आकर्षण हैं। बैजनाथ मंदिर और सोमेश्वर महादेव दोनों कौसानी के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो आइए बात करते हैं कौसानी के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। सोमेश्वर मंदिर। कौसानी की यात्रा बिना सोमेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन के बिना पूरी नहीं मानी जाती। शहर के बाहरी छोर पर एक विशाल चट्टान को काटकर सोमेश्वर नाथ का मंदिर बनाया गया है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चांद राजवंश के संस्थापकों द्वारा करवाया गया था। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों से घिरा यह मंदिर कुदरत की एक बेमिसाल चित्रकारी सा प्रतीत होता है। बैजनाथ मंदिर। प्राचीन गोमती नदी के किनारे स्थित बैजनाथ मंदिर समुद्र तल से 1130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 13वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना वैद्यनाथ के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है चिकित्सकों व भगवान। इस मंदिर का निर्माण 1204 ईस्वी पूर्व में हुआ था और तब से लेकर आज तक यह मंदिर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। कलात्मक दृष्टि से देखें तो मंदिर की वास्तुकला शुरुआती मध्यकालीन पूर्वी भारतीय मंदिर निर्माण का परिचय देती है, जिन्हें नगाड़ा शैली के मंदिर में भी कहा जाता है। मंदिर के बरामदे में 2 लंबे शिलालेख देखने को मिलते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भगवान शिव का यह मंदिर इस स्थल पर बनाए जाने से पहले भी मौजूद था। बैजनाथ धाम हिमालय की भव्य धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पैराग्लाइडिंग के शौकीनों के लिए यह जगह बेहद ही खास है, क्योंकि यह उन्हें रोमांच के चरम तक ले जाती है। यह पूरा इलाका कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर से घिरा हुआ है।
स्थानीय लोगों में इस जगह के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है। पिन्नाथ ट्रैक कौसानी के बाहरी छोर पर स्थित पिन्नाथ देखने में तो एक बड़ा शांत गांव है। पिन्नाथ की तरफ ट्रैकिंग करना अपने आप में एक ऐसा अनुभव जो आपके तमाम शहरी तनाव को भुला देगा, क्योंकि यहाँ की प्रकृति के नज़ारे बिल्कुल अनछुए जंगलों जैसी है, जिसमें पास के ही बहती कोसी नदी के कलकल करते पानी की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ एक अन्य दिलचस्प दर्शनीय स्थल भैरवनाथ मंदिर है, जिसके दीवारें और दरवाजों पर स्थानीय राजाओं और पांडवों के खूबसूरत चित्र बने हुए हैं। यहाँ के कोसी घाटी का दृश्य भी बहुत ही दिलचस्प दिखाई पड़ता है। अनासक्ति आश्रम कौसानी बस स्टैंड से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध अनासक्ति आश्रम। सन 1929 में गांधी जी ने यहाँ कई दिनों तक प्रवास किया था। गांधी जी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर इतने ज़्यादा अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने इस जगह को भारत के स्विट्जरलैंड का नाम दे डाला। कुमायूं क्षेत्र के बाकी इलाकों की तरह यहाँ से भी विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का मनभावन दृश्य दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। यहाँ कुछ कमरे बने हुए हैं जिन्हें इच्छुक सैलानी किराए पर लेकर रह सकते हैं। कौसानी टी एस्टेट समुद्र तल से करीब 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कौसानी चाय के बागान देखने में इतने मनमोहक लगते हैं कि आप इस जगह में कई खो से जाते हैं। करीब 208 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले यह विशाल चाय के बागान 21 खंडों में विभाजित है। यहाँ आपको शानदार खुशबू वाली ऑर्गेनिक चाय मिलेगी, जिसकी देश विदेश में बहुत ही मांग है। चाय की इन बागानों के चारों ओर बड़ी संख्या में यात्रियों के ठहरने आदि के लिए कई प्रसिद्ध होटल हैं। इसका अर्थ यह है कि आसपास के होटलों में रुकने वाले पर्यटक आसानी से पैदल ही इन चाय के बागानों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कौसानी से सिर्फ 5 किलोमीटर लंबे ट्रैक से बागेश्वर रोड होते हुए भी इन बागानों तक पहुंचा जा सकता है। पंत संग्रहालय हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर उन्हीं को समर्पित पंत संग्रहालय स्थित है। जिस घर में उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, उसी घर को संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहाँ उनके दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं, कविताओं का संग्रह, पत्र, पुरस्कार आदि को रखा गया है। यह संग्रहालय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है तथा सोमवार को यह बंद रहता है। ग्वालदम हरे भरे जंगलों और सेबों के बागों के बीच स्थित गढ़वाल और कुमायूं पहाड़ियों की सीमा पर एक छोटा सा शहर है, जो हिमालय की चोटियों नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा घूटी का आकर्षक दृश्य पेश करता है। यह छोटा हिल स्टेशन समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह उस मार्ग पर स्थित है जो गढ़वाल क्षेत्र को कुमायूं से जोड़ता है।